राम जी क्या करते हैं, राम जी की दिनचर्या कैसी है? तो राम जी की दिनचर्या है, सबसे पहले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के ग्रह गए हैं, अल्प काल में ही विद्याओं को राम जी ने प्राप्त कर लिया है। इस चौपाई का अगर आप बच्चे विद्या नहीं आ रही है, अगर किसी का मन नहीं लग रहा है, विद्या नहीं आती, इस चौपाई का जप करने से वो बच्चा या बच्ची बहुत जल्दी विद्वान हो जाएगी, बहुत होशियार हो जाएगी, परीक्षा में पास भी हो जाएगी। इस चौपाई में इतनी शक्ति है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई का जाप करने से विद्या की प्राप्ति होती है। अब राम जी ने सब विद्या प्राप्त कर ली हैं। अब राम जी की दिनचर्या कैसी है? आहा, देखो राम जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी की दिनचर्या कैसी है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ जाते हैं और सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं बताइए? हाँ बताइए, कौन कौन बच्चे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? हाथ उठाओ। हैं? कोई करता है? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि पता ही नहीं है प्रणाम करने से होता क्या है, किसी ने बताया भी नहीं है। और गलती बच्चों की भी नहीं है। माता जो पिता होते हैं वो भी 8 बजे चादर से मुंह लकारेंगे। कराग्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती कर मूले, स्तो प्रभाते कर दर्शनम, स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर। पहले के समय में क्या होता था, अगर आपको विद्या प्राप्त करना है तो हमारे दोनों हाथ हैं, जब हम उठें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उठते समय आंखों बाद में खोलें, सबसे पहले हाथों को इस तरीके से रगड़ना चाहिए। और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? कराग्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती कर मूले, स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस तरीके से। क्यों? हमारे हाथ में ब्रह्मा लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है और गोविंद का वास हमारे हाथों में रहता है। पर अब बड़ी विडंबना है। अब तो सुबह उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कप मूले तू गोविंदा प्रभाते कप दर्शनम। आहा, अब बढ़िया सोएंगे 8 बजे तक, 7 बजे जाएंगे, पर उठेंगे, पर वो सुनती हो चाय बनी क्या नहीं बनी? देवी जी बोलती है बन गई है, लगा लो चद्दर से अपना मुंह। और वैसे ही आंखें खोलेंगी तो सबसे पहले चाय को कप नजर आएगा। इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। राम जी से शिक्षा लेना चाहिए बच्चों को। सभी बच्चे अगर माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। 3 चीजें बढ़ जाएंगी, 4 चीजें बढ़ जाएंगी। क्या क्या बढ़ेगा? विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी और ऐश्वर्य हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी। पर बच्चे प्रणाम नहीं करते। माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए सभी को। आज राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आप लोग शिक्षा दो बच्चों को, संस्कार डालोगे ना तो आप ही का अच्छा है। क्योंकि कथाएं क्यों होती हैं? कथा का मतलब क्या होता है? कथा में संस्कार आते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बड़े बूढ़े, मेरे सज्जनों, मेरे भक्तों, कथा होना जरूरी है। 3 घंटा की मूवी देखने में क्या मिलता है बताइए आप? जो 3 घंटा की मूवी होती है उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। 1-1 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते उस मूवी में। 3 घंटे की मूवी में शूटिंग होंगी, बड़े बड़े एक्टर आएंगे, बड़ी बड़ी पिक्चर, गाना शूटिंग हो रहा है लंदन में है, उसको एक दुबई में, हर जगह उसकी शूटिंग होगी। 1-1 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं।
पर शिक्षा क्या देती है हमें? वो 3 घंटा की पिक्चर मूवी जो बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवियां आती हैं, क्या शिक्षा देती है? 3 घंटे में हमारे दिमाग को खराब कर देगी, गंदे विचार प्रकट कर देगी, हैं? गंदे गंदे विचार आ जाएंगे, कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। 3 घंटा हम बर्बाद कर देते हैं, हजारों करोड़ रुपए दे देते हैं। कौन देता है? हम ही तो देते हैं। जो नेट में आप मूवी देख रहे हैं, नेट खर्च हो रहा ना 3 घंटे में आपका। सिनेमा घर में जाते हैं, वहां पर टिकट लेते हैं, तो हमारा पैसा ही खर्च हो रहा है। 1-1 हजार करोड़ जो पैसे खर्च हो रहे हैं, किसके हो रहे? हमारे हो रहे ना। पर शिक्षा क्या मिलती है उसमें? क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम बिगड़ते हैं उसमें, कोई हमें ऐसा लाभ नहीं मिला आज तक मूवी में, हम तो देखते ही नहीं है। पर हम जब कोई सोशल मीडिया पर उसका वो आ जाता है, रील्स वगैरह तो आ जाती हैं, तो पर रोक कर देख लेते हैं। अब मोबाइल टच है, कभी कभी आ जाता है, पर देख तो उसमें कोई शिक्षा नहीं मिलती है। गंदगी के अलावा कुछ सच्चे विचार नहीं आते हैं मैया हो। और हम 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ रुपए उसमें खर्च कर देते हैं। कथा में बैठोगे 3 घंटा, इतनी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया आपको बातें मिल रही हैं, पर नाना वो स्वीकार नहीं करेंगे। और वो वहां हजार हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा ही खर्च होगा तो घबरा जाएंगे। जहां पर आपके दिमाग में गंदगी भर रही है वहां कुछ नहीं, पर जहां दिमाग में संस्कार भर रहे हैं उस पर विचार करने लगते हो, सोचने लगते हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसा जीवन बेकार है। अरे भैया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। तो सभी बच्चों से ही बोलते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। समय बीतता गया। एक समय क्या हुआ, मेरे बंधु मेरे विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए, पर दशरथ जी ने मना कर दिया। क्यों? राम लक्ष्मण हमारे आंखों के तारे, हम इनको नहीं देंगे। पर वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। भेज दो, 2 भेजोगे तो वहां से 8-8 आएंगी, क्योंकि 2 जाएंगे फिर 2 बाद में जाएंगे तो 4-4 का विवाह हो जाएगा, भेज दो। बहुविधि समझाया। वशिष्ठ जी ने इशारा कर दिया, 2 भेजोगे तो 4 आएंगी। फिर दशरथ जी को समझ में आ गया, चलो ठीक है भेज देते हैं। राक्षसी को भगवान ने वध किया। बड़ी सुंदर कथा है परीक्षित, पर इस कथा को आपको विस्तार से नहीं बताएंगे। विस्तार से सुनना है तो फिर अगली साल राम कथा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें कृष्ण कथा में प्रवेश करना है। राम कथा बहुत है मेरी मैया हो, तो राम कथा के लिए आप संक्षिप्त में सुनाएंगे, विस्तार से सुनाएंगे। कृष्ण कथा भी सुनाना है, तो आप संक्षिप्त में सुने राम कथा।